हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द लेट वीडियो। मैं ट्राई कर रहा था कि किस तरह से लेक्चर्स को बेटर बनाया जा सकता है। सो आई एम ट्राइंग कि मैं अपना फेस भी वीडियो के साइड में रख सकूं ताकि हमारे सेशन थोड़े इंटरेक्टिव हो सकें। प्लस मैं आपको बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना फेस भी दिखाऊं कि हाँ ठीक है, आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम फर्स्ट राउंड में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। हर यूनिट का हर एक क्वेश्चन कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर 11 क्वेश्चन आ रखे हैं, यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, ये पहली यूनिट में ही है। तो इतने सारे तो डायरेक्ट कवर नहीं होंगे, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे जो कि डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे ये है स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंसेस। सो इसमें कुछ कंपैरिजन देखेंगे हम, एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस सोशियोलॉजी में क्या कंपैरिजन है, फिर साइकोलॉजी के साथ कैसे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। फिर स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का, इस तरह के क्वेश्चन। बट ये स्कोप वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फ्लो में नहीं देखेंगे। पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी यूनिट हम लोग इसे इंटीग्रेटेडली रेडी करेंगे। अब ये है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। इसमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हर बार सेम ही आंसर लिखना है हमें। एक ही तरह का आंसर आपके पास होना चाहिए, वही लिख के आना है। सारे क्वेश्चन सेम है, सब में सेम ही इंट्रो लिखना है, सेम ही कंक्लूजन लिखना है, और बीच का पूरी बॉडी भी सेम ही रहेगी। ठीक है। अब सोशियोलॉजी है क्या, मॉडर्निटी क्या है, सोशल चेंजेस कैसे आए यूरोप में, सो अगर इस पूरे टॉपिक को पढ़ने जाते हैं ना तो 4 से 5 घंटे लगेंगे। बट अभी हमें क्या करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है और ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सेम इंट्रो सेम कंक्लूजन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गया तो उसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट आ गया तो 7 से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कभी भी आपको 9.5 या 10 आउट ऑफ 10 ऐसे कुछ नहीं मिलता है। कोचिंग्स में तो वो देते ही नहीं है। एक्चुअल यूपीएससी की बात हो रही है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं हम सोशियोलॉजी क्या है। अच्छा, हमारे नोट्स का भी 2 फॉर्मेट रहेगा, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। सो मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग मुझे बता देना कौन सा ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चलो, सोशियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी है क्या। क्वेश्चन आता है कि सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुई। ऐसा डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है। अब जहाँ भी आपको इमरजेंस दिख जाए वर्ड और सोशियोलॉजी दिख जाए, वहाँ पर सेम ही इंट्रो आपको लिखना है। इंट्रो क्या है, सोशियोलॉजी इज अ चाइल्ड ऑफ यूरोपियन मॉडर्निटी and it is emerged to study the social changes in Europe and the issues associated with such changes based on empirical data and scientific observation। अब इस पूरी चीज का मतलब क्या बनता है, देखो ये है पूरा डायग्राम कि ओरिजिन कैसे हुआ है सोशियोलॉजी का। सबसे पहले चल रहा था डार्क एज। डार्क एज में गॉड सेंट्रिक थी चीजें। ये वाला आपको डायग्राम बना के भी आना है। गॉड सेंट्रिक मतलब हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन भगवान से था। फॉर एग्जाम्पल कि राजा राजा क्यों है, क्योंकि राजा भगवान की परछाई है, भगवान ने उसे जन्म दिया है और उसे ऐसी पोजीशन दी है कि वो हम पे राज करे। ठीक है। ये सोसाइटी ऐसी क्यों है, क्योंकि भगवान ने बनाई है। ये दुनिया गोल क्यों है, क्योंकि भगवान ने बनाई है। कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी डार्क एज में एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर क्या हुआ, रिनेसेंस हुआ। रिनेसेंस क्या है, थोड़ा ह्यूमनिज्म आया, इंडिविजुअलिज्म आया, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होने लगी। पहले क्या थी, सारी पेंटिंग गॉड सेंट्रिक बनती थी। अब क्या है, पेंटिंग्स, मोनालिसा की आपने पेंटिंग देखी होगी, तो ह्यूमन सेंट्रिक पेंटिंग आ गई यहाँ पर रिनेसेंस में। तो ह्यूमन सेंट्रिक चीजें होने लगी। अब पहले गॉड सेंटर में थे, भगवान सेंटर में थे, हर चीज भगवान से रिलेटेड थी। अब ह्यूमन सेंटर में आ गए, थोड़े बहुत लॉजिक वॉजिक वो लोग लगाने लगे यहाँ पर।
ह्यूमनिज्म और इंडिविजुअलिज्म आ गया। नाउ इसकी वजह से क्या हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ प्लस साइंटिफिक रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों? क्योंकि टैक्स क्या था? जो सबसे नीचे वाली स्टेज है ना, उन्हें देना पड़ता था। ऊपर कोई टैक्स ही नहीं दे रहा था, ना ही प्रीस्ट दे रहे थे और ना ही जो नोबल क्लासेस थी वो भी टैक्स दे रही थी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कि हम ही क्यों टैक्स दे। और वहीं पर ही हमें यूरोप में ही देखने को मिला साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगने लगी, मशीन्स आ गई। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हमें इनलाइटनमेंट देखने मिला। क्या होने लगा अब? एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। अब हर जो सोशल वर्ल्ड है ना, हमारा जो सोशल लाइफ है, उसका एक्सप्लेनेशन अब कैसे आप देने लगे? थ्रू लॉजिक, थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू ऑब्जर्वेशन। बोल।